हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिस के बारे में। तो दोस्तों जो भी लोग अप्रेंटिस के लिए इच्छुक हैं, जिनने 10th प्लस ITI कंप्लीट हो चुकी है और वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो रेलवे ने अभी एक अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को उन्होंने आउट किया है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और रेलवे से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप सभी सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों अप्रेंटिस के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये अप्रेंटिस क्या होती है और क्यों की जाती है, इसको करने के बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है और ये कहाँ से करनी चाहिए, क्या रेलवे में इसको करने के बाद यहाँ पे रेलवे में आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे आप किसी संस्थान से ITI करते हो तो वहां पे केवल आपको किताबी ज्ञान दिया जाता है। तो उसी के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये नियम निकाला था कि जिन लोगों ने भी ITI डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं तो वो अप्रेंटिस का कोर्स कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस का कोर्स क्या होता है, तो अप्रेंटिस के कोर्स में आपको जिस ट्रेड से अपनी ITI कंप्लीट की है उसी ट्रेड से संबंधित आपको वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी और पूरा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आपको एक तरह से पूरा वहां पे मैकेनिक बना दिया जाता है। तो आप जैसे वहां से पास आउट होके निकलते हो तो आपको या तो जिस संस्थान से कर रहे हो वहां पे आपको जॉब दे दी जाएगी, जैसे COL है, भेल है, वहां पे दे दी जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप अपनी कोई दुकान वगैरह खोल सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, किसी भी चीज के बारे में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेलवे की। अगर आप दोस्तों रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद क्या होता है, जैसे रेलवे में जो आगे वैकेंसी आती है ग्रुप डी वगैरह की, वहां पे आपका 20% कोटा रिजर्व रहता है। तो आप वहां से नौकरी को बड़ी आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो 20% कोटा है उसमें केवल अप्रेंटिस वाले ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अन्य फॉर्म वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता है। और जो उनकी लिस्ट होती है वो बहुत ही ना के बराबर जाती है, बिल्कुल लिस्ट ज्यादा नहीं जाती, बहुत ही कम। तो दोस्तों सेंट्रल रेलवे की हम ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं और सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल साइट पे आने के बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी हमने बना दिया इसका वीडियो, स्पोर्ट कोटा से जो वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी में और ग्रुप सी में। तो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2024-25। ठीक है, ये अप्रेंटिस की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन दे रखा है और यहाँ पे क्लिक करने के लिए प्रोसेस दे रखी है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो अपने आवेदन को और यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में जानकारी समझेंगे, क्या जानकारी दी है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, आप ऊपर दे सकते हो सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डेट दे रखी है 15/7/2024 को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था। और यहाँ पे जो आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो 16 जुलाई 2024 से आप 11 बजे से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होना। और जो 15/8/2024 इनकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंटों पे चर्चा कर ले रहे हैं और नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए, जिसमें आपके पास मिनिमम 50% आपके मार्क होने चाहिए। ठीक है, और जो भी इसमें जो मेरिट तैयार की जाएगी, जो मेरिट बनाई जाएगी, आपके जो मार्क है, परसेंटेज है, उसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और आपके पास जो ITI सर्टिफिकेट वो ITI का जो सर्टिफिकेट है वो NCBT या SCBT होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरा है कोई तो आपका जो मान्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट में दिया है अगर किसी कैंडिडेट के जो मार्क हैं वो सेम पाए जाते हैं तो उसके बाद उनके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम पाई जाती है तो उसका जो नाम है उसका अल्फाबेट से वो उसकी वहां पे सिनेट्री बनाएंगे, उसके बाद वो फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे क्लस्टर दे रखे हैं, तो आपको फॉर्म भरते टाइम एक क्लस्टर को चुनना है। यहाँ बाकी बहुत सारे क्लस्टर हैं, जैसे भुसावल है, पुणे है, नागपुर है, सोलापुर है, तो आपको ओनली एक क्लस्टर चुनना है और उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप मुंबई क्लस्टर की वैकेंसियों का डाटा दे रखा है, यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखी है और ट्रेड इधर दे रखी है, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, और यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी सभी वैकेंसी दे रखी है। वहाँ पे उसी के संबंधित ट्रेड दे रखी है और जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का होने वाला है। ऐसे ही दोस्तों सभी क्लस्टर की वैकेंसी दे रखी है, उनका डाटा दे रखा है। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और इस नोटिस को डाउनलोड करके वहां से आप पूरी जानकारी ले लें और किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से हमेशा आपको ऑफिशियल जानकारी ही दी जाएगी। तो चलिए आगे बात कर ले रहे हैं इस नोटिस में। ये सभी क्लस्टर दिए यहाँ पे मुंबई क्लस्टर, भुसावल क्लस्टर, इनके सभी के डिटेल दे रखी है। आप एक बार यहाँ पे चेक करने के बाद ही आप आवेदन करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों एलिजिबल कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, आपको देख सकते हो कि आपकी जो देखे हो जो एज है आपकी 15 ईयर से 24 ईयर के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है और 24 ईयर तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो 29/8/2023 के अनुसार। और बाकी जो छूट दी जाती है एससी एसटी में 5 ईयर की दी जाती है और 3 साल की छूट ओबीसी कैंडिडेट को दी जाती है। और तो वहां पे उसी हिसाब से देखिए यूआर के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1999 से 29/8/2008 के बीच होनी चाहिए और एससी के लिए 29/8/1994 से 29/8/2008 के बीच होनी चाहिए और एसटी के लिए 29/8/1994 से 29/8/2008 के बीच में होनी चाहिए और ओबीसी के लिए 29/8/1996 से 29/8/2008 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे होती है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं और क्या दिया है इसमें। एक्सर्विसमैन वगैरह का दिया है, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया था, 10th और प्लस आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो पेमेंट फीस है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस है जो 100 रुपए होने वाली है आपकी और जो नॉन रिफंडेबल होगी आपको ये वापस नहीं की जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड फिटनेस और जो डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, उसके बारे में दी गई है, यानी कि 40% विकलांगता तक चल जाएगी और 60% आपको बिल्कुल सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो ट्रेड्स के बारे में दिया गया, जैसे मैकेनिकल डीजल में आपका देखिए ऊपरी लिंग, यानी कि यदि आपका ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से में थोड़ी बहुत समस्या है, डैमेज है, जैसे लिटिल फिंगर, लिटिल रिंग फिंगर, तो आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही बेल्डर वगैरह में यदि आपका देखो विदाउट लेग, यदि आपका लेग नहीं है और फिंगर 3 फिंगर भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो मैकेनिस्ट है इसमें ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज होनी चाहिए। अगर स्मॉल फिंगर से अगर आपकी 2 फिंगर भी यहाँ पे अगर आपकी डैमेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसे इसमें पेंटर वगैरह में दे रखा है कि अगर ऊपरी हिस्से में और लोअर हिस्से में थोड़ा बहुत डैमेज है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसी तरह से फिटर में है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में विदाउट लेग्स और लेग, यानी कि यदि आपकी दोनों पैर भी नहीं है अपने और एक लेग भी डैमेज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर दोनों भी पैर आपके डैमेज है तो भी अप्लाई कर सकते हो और एक पैर डैमेज है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह बाकी और जितनी ट्रेड दी है उनसे संबंधित उन्होंने विकलांगता को यहाँ पे दर्शाया है, आप पढ़ सकते हो आराम से। और ये तो अप्लाई के लिए उन्होंने ये साइट दे रखी है, इस www.rrccr.com पे आप जाके विजिट कर सकते हो और वहां से आप सीधा फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों बाकी और अगर कोई जानकारी चाहिए, किसी में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके कमेंट का जवाब दे देंगे।
दोस्तों ये बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह की प्रोसेस है, जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है। अगर किसी को इसमें दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है, तो हम उसको उसके समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और रेलवे से जुड़ी या अन्य किसी सरकारी नौकरी से जुड़ी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी आगे अपडेट दी जाती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।